As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO. हम इस चीज़ को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा. Pakistan and India both have taken a big U-turn after SCO ended. मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया. मैंने कभी नहीं देखा. बिलावल जरदारी भुट्टो, लोग तो सीना तान के ऐसे चलते हैं ना, ये पेट तान के गया. जनरल बाजवा ने से थपकी लगाई थी, तुम हमारे वजीर खारजा हो. SCO के खत्म होते ही, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म होते ही, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के एंड होते ही दोनों तरफ से वॉर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट हो चुकी. बिलावल भुट्टो भारत नहीं गया हुआ था, आपके मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर गया हुआ था, जिसको उसने दहशतगर्दी का स्पोक्सपर्सन कहा है. अब इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी की फैक्ट्री कह रहे हैं. G20 इजलास में जो कश्मीर में उसका पाकिस्तान से क्या लेना देना. गोलाबारी हो रही है दोनों तरफ से कि सोशल मीडिया इससे भर चुका है और ऐसा महसूस होता है कि बस इस मोमेंट का इंतजार किया जा रहा था कि ये बेइज्जती वाली बात है, इंतहाई बेइज्जती वाली बात है. बिलावल भुट्टो साहब अभी गोवा से उनका जहाज टेक ऑफ भी नहीं किया था, तो आज फिर 5 राजौरी में इन्होंने दहशतगर्दों ने मारे हैं और अभी भी वहां ऑपरेशन हो रहा है. हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते. तुम बेवकूफों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि व्हाई कांट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, वी डोंट वांट यू, गेट आउट. हमें नहीं करना है तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की रिलेशनशिप. हम नहीं चाहते तुमसे हाथ मिलाना, हम नहीं चाहते तुमसे बात करना, हम नहीं चाहते तुमसे एंगेज करना, हम नहीं चाहते ये मानना भी कि हमारे वेस्ट की तरफ एक मुल्क है. तुम जाओ. यह कह रहा है बिलावल भुट्टो कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीजा नहीं दिया. वाई इज इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम? आई हैव ट्राइड टू गेट पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स कन्फाइंड टू हिज बॉर्डर्स. देखो, मैं 2-3 बातें समझा देता हूं. आज का थोड़ा सा एपिसोड लंबा रहेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा. पहली बात तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इज अफ्रेड. हमें कोई नहीं पता तुम्हारा बंदा ब्लाइंड हो ना हो, ठीक है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, वेदर दे आर पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज और अमेरिकन, डज नॉट मैटर, राइट? बट इफ इट्स अ पाकिस्तानी, आई विल बी सस्पेक्ट. कोई पता नहीं उसके क्रिकेट बैट के अंदर RDX निकले, फटफटा जाए यहां पे कहीं. यार, इट्स पॉसिबल. भाई, आई एम सस्पिशियस. और एक बात है, डिप्लोमेटिक चीजें कर दी, ये थोड़ा ना कि भाई ब्लाइंड वाले को हम आने नहीं देंगे या डेफ वाले को आने देंगे. बात तो है ही नहीं. बात यह है कि वी वांट नो कनेक्शन. हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते. तुम बेवकूफों को यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई कि व्हाई कांट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, वी डोंट वांट यू, गेट आउट. हमें नहीं करना है तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की रिलेशनशिप. हम नहीं चाहते तुमसे हाथ मिलाना, हम नहीं चाहते तुमसे बात करना, हम नहीं चाहते तुमसे एंगेज करना, हम नहीं चाहते ये मानना भी कि हमारे वेस्ट की तरफ एक मुल्क है. तुम जाओ, गेट आउट. अभी तक बिलावल, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई. नोबडी लाइक्स यू, एवरीबडी हेट्स यू. यू एज इन पाकिस्तान, आपकी कोई इज्जत नहीं करता भाई. आप हमें कह रहे हो ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं आने दिया. नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे. वो तो चाइनीज का प्लेटफॉर्म है SCO, इसलिए तुम आगे, वरना तुम्हें भी वीजा नहीं मिलता बेटा. और तुम आए क्यों बिलावल? जलील होने के लिए आए भारत में. तुम्हें नहीं पता तुम जलील होने वाले हो. उस दिन तो बड़ा वो अपना वो मुंह खोल रहे थे बड़ा वहां पे. मोदी इज द बुचर ऑफ गुजरात इज, हैं? बड़ा उस समय तो बड़ा डायलॉगबाजी कर रहे थे. यहां पे क्या हुआ? गला सूख गया. कायर. Pakistan and India both have taken a big U-turn after SCO ended. SCO के खत्म होते ही, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म होते ही, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के एंड होते ही दोनों तरफ से वॉर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट हो चुकी है. ऐसी गोलाबारी हो रही है दोनों तरफ से कि सोशल मीडिया इससे भर चुका है और ऐसा महसूस होता है कि बस इस मोमेंट का इंतज़ार किया जा रहा था कि जैसे ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर वापस पहुंचेंगे और फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग ख़त्म होगी तो दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर दी जाएगी. वही हो रहा है
इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी सख्त स्टैंड लिया गया और पाकिस्तान के मुतालिक काफ़ी बातें की गई। उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो को अकॉर्डिंगली जो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया गया। बिलावल भुट्टो साहब अभी गोवा से उनका जहाज टेक ऑफ भी नहीं किया था, तो आज फिर 5 राजौरी में इन्होंने दहशतगर्दों ने मारे हैं और अभी भी वहां ऑपरेशन हो रहा है। 8 से 10 जो टेररिस्ट हैं उनके लिए मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लॉग किया था, जिसमें मैंने नक्शा दिखा के बताया था यहाँ पे ये बैठे हुए 2 ग्रुप्स हैं, 8 से 10 लोग हैं। आज भी वो कंफर्म कर रहे हैं कि 2 ग्रुप में 8 से 10 लोग हैं और वो घुस गए हैं, अब उनको वो इनसर्कल कर रहे हैं। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक जिसको आप कहते हैं दुश्मन मुल्क, वहां का विजिट कर रहा है और बजाय वहां सुलह की बात करने के आपने राजौरी से वो में दाखिल कर दिया दहशतगर्द। तो इसमें एक और चीज भी मैं सोच रहा था जी जी वो ये कि ये भी मुमकिन है कि फौज का एक हल्का वो सिविलियन गवर्नमेंट की जो कोशिश है कि इंडिया के साथ तल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए डायलॉग शुरू किया जाए, उसको मुझे लगता है कि सैबोटाज भी किया जा रहा है। ये भी एक चीज है जिसको हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राजौरी में लोग आए ये कोई बिलावल भुट्टो ने तो नहीं ना भेजे, उसके पास तो इतनी पावर नहीं है। राइट, तो ये किसने भेजे, क्यों भेजे और इतनी टेंशन क्यों क्रिएट की है जब बिलावल भुट्टो वहां था? कि लगता ये है कि बिलावल भुट्टो के हर कीमत पे दौरे को नाकाम करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या किसी हल्के की तरफ से। जी बिल्कुल सर, ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे एग्री हूं। जिस दिन बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचे हैं उससे 2 दिन पहले सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में गाजी शहजाद अहमद ने एक नए जहादी ग्रुप का ऐलान किया है जांबाज फोर्स के नाम से, और उन्होंने कहा कि हम किसी कीमत पे G20 नहीं होने देंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आजाद कश्मीर के अंदर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ऐसी और फिर आजाद घूमते रहना, और फिर उसने कहा कि हम 10 जिलों में जो है वो मिलिटेंट बनाएंगे स्टूडेंट्स को और ट्रेनिंग देंगे उनको जंग की और ट्रेनिंग देंगे उनको वेपन इस्तेमाल करने की, और अभी तक आपने उसको अरेस्ट नहीं किया। तो ये किसने, ये कौन है जो बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने से पहले इस किस्म की चीजें पीओजे में करके तो ऑलरेडी इंडिया के इस दौरे में खटाई डाल रहा है? कोई तो है, इसका खोज लगाएं। आप लोगों को लगाना चाहिए खोज पाकिस्तान में कि क्या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का कोई ऐसा हिस्सा है, क्या ISI का कोई ऐसा हिस्सा है, क्या कौन सी एजेंसी है जो सैबोटाज कर रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान डायलॉग शुरू करने की कोशिश को? कौन सैबोटाज कर रहा है? कोई तो कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप दहशतगर्दी को अपने आप से डिसएसोसिएट करने के बजाय आप विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करते हैं? आप पे कोई सवाल करता है कि जनाब ये हमारे यहाँ दहशतगर्दी हुई है, उसमें आपके लोग इन्वॉल्व हैं, ना उसमें आप ये कहते हैं कि ये हमारे लोग नहीं, ना आप ये कहते हैं कि हम इस वाकये की मजम्मत करते हैं। आप विक्टिम कार्ड शुरू कर देते हैं कि जी हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं। भाई जो तुम दहशतगर्दी के शिकार हो, ये मॉन्स्टर तुमने खुद पैदा किए और हमारी आंखों के सामने पैदा किए। नन ऑफ देम इज कमिंग समवेयर एल्स के कहीं कोई ताजिकिस्तान से या कहीं से आ रहा हो। ये तो सारे जो है आपके अपने एसेट्स हैं, जिनको एसेट्स के तौर पे आपने प्रोटेक्ट किया है 30 साल तक, और अब उन्होंने पलट के आप पे हमला किया है तो आप कहते हैं हम भी विक्टिम है। तुम विक्टिम हो तो बिकॉज ऑफ योर ओन डीड्स, लेकिन इस